हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, कंप्लीट द टेबल्स। ये वाली जो टेबल्स हैं ये कंप्लीट करनी है विद द हेल्प ऑफ दीज बॉक्सेस। ये वाली टेबल नहीं, सॉरी, ये वाली टेबल आपको कंप्लीट करनी है विद द हेल्प ऑफ दीज बॉक्सेस, इन बॉक्सेस की हेल्प से। एंड यूज डेसिमल, आपको डेसिमल लगाना है टू राइट द नंबर जो आपको बनाना है उसमें डेसिमल भी लगाना है, ये बोल रखा है। ठीक है, सबसे पहला हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले ये बॉक्स देखो, बॉक्स कितने का है टोटल। अब जब हम इसको ध्यान से देखेंगे बेटा पूरा बॉक्स कितने का है, जब मैं इसको काउंट करूंगी, देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर है 10। और इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 10 और इधर भी 10। टोटल ये 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20 और 90 100, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं। ठीक है, 100 टोटल कितने का हो गया। ये बॉक्स पूरा 100 का है। ठीक है, तो बच्चे एक बॉक्स ये पूरा 100 का है। और इसमें जो जो यहाँ पे जो डॉटेड लाइंस हैं, जो ये वो थोड़ी कलर्ड हैं, ये वाली काउंट करो। ये पूरी 10 की 10 काउंट है और ये भी पूरी 10 की 10 काउंट है, मतलब ये टोटल 20 हो गई। और ये वाली कितनी है, 1 2 3 4 5 6 ये काउंट है। तो हमें देखो बेटा ऐसे टोटल कितनी हमारी काउंट है 26। ऐसे मैं लिखूंगी, देखो मैं करके दिखाती हूँ। हमारे पास कितना है, सॉरी देखो एक मिनट, हाँ एक सेकंड रुको, ये रुक नहीं रहा। कितना था 26, क्या आया था हमारा 26 आया था हमारा। तो टोटल हमारे 26 पार्ट कलर थे। तो बेटा टोटल ये तो थे कलर्ड, और टोटल कितना है 100 में। हमेशा ऐसे बताती हूँ ना, जितने भी कलर्ड पोर्शन है वो ऊपर लिखेंगे, जितना भी टोटल है वो नीचे। अब बेटा इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो। 26 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 20 + 6, आपको ऐसे डिवाइड करना है। अब 100 को इसके नीचे अलग से लिखो और इसके नीचे अलग से लिखो। ठीक है, फिर हम इसको कट करेंगे, 0 से 0 कट गया, इधर कोई नहीं कट रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, नीचे 10 की फॉर्म में जरूर होना चाहिए, 10 100। अब वैसे तो आगे और भी काट सकते थे, 2 1 2 2 5 10 भी, लेकिन वो नहीं काटना। नीचे 10 मतलब 1 के साथ 0 वाली फॉर्म जरूर होनी चाहिए। 10 हो, 100 हो, 1000 हो, लेकिन इससे ये 5 2 ऐसे नहीं काटना। ठीक है, नीचे 10 वाली फॉर्म जरूर होनी चाहिए, 10 जरूर बनना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कटेंगे। 0 0 कट रही है वो काट देंगे। तो एक तरफ हमारा कितना बच गया 2/10, और दूसरी तरफ हमारा कितना बच गया 6/100। मतलब जिसके नीचे बेटा 10 होता है, इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन का वर्ड है हमारा, टेंस का। ठीक है, टेंस। और ये वाला कितना है हमारा 100, ये क्या होगा हमारा 100 पोजीशन का है। ठीक है, और यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है, कोई वंस नहीं, टेंस नहीं, खाली 100, कुछ नहीं है। सिर्फ ये पॉइंट के बाद की वैल्यू है, सबको पता है ना, पॉइंट के बाद में से बाय में 10 आता है, फिर 100, फिर इससे आगे 1000। सिर्फ यहाँ पे हमारी दो वैल्यू आई है, पॉइंट के बाद की 2 और 6। तो ये पॉइंट के बाद जाएगा 10th वाला 2 था, 100th वाला 6, और आगे कुछ नहीं है। तो हम अपने एंड से 0 लेट कर लेंगे, तो हमारा नंबर बन जाएगा 0.26। इसी को हमें टेबल में फिल करना है बच्चों। ठीक है, ये जो आंसर आया ना 2.06 को टेबल में कैसे फिल करना है। तो यहाँ देखो ये रही टेबल। इसमें देखो वंस में हमारा कुछ नहीं आया था तो 0 लिख दिया, 10th में 2 था तो 2 लिख दिया, 100 में 6 था तो 6 लिख दिया। ठीक है, फिर इसको इकट्ठा करके डेसिमल यहाँ लगता है ना, जहाँ से 10th शुरू होता है उससे पहले डेसिमल लगता है। तो इसका नंबर क्या बन जाएगा, नंबर में लिखना आपको 0.26। ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चे, नंबर। इसी के साथ ए वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब बी वाला देखो बच्चों, बी वाले में ये जो पूरा 100 का 100 बॉक्स है, ये तो पूरा का पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो ये तो हो गया 1, ये तो मेरा पूरा का पूरा 1 बन गया। अगर मैं 100 को 100 से डिवाइड करूंगी, कट करके 1 जहाँ पे 1 आएगा, तो इसको वैसे भी देख के ये 1 लग रहा है। ठीक है, अब ये है ट्रिक, एक और बॉक्स दे दिया। ये देखो बेटा कितने का है, हमें पता है एक पूरी रो ये जो है ये 10 लाइन की है, ये 10, फिर ये एक 10 20, फिर एक और 10 30, टोटल ये होगी 30। और ये जो एक्स्ट्रा वो और काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 30 और 8, 38 आ रहा है। तो सबसे पहले अगेन जैसे मैंने पहले वो किया था, 38 लिखना है। अपॉन में टोटल कितने हैं उस दूसरे बॉक्स के 100। अब 38 को मैं खोल के क्या लिखूंगी, 30 + 8, ऐसे। इसके नीचे भी अलग से 100 लिख दो, इसके नीचे भी अलग से 100 लिख दो। 0 से 0 कैंसिल करो, ये कितना आ गया 3/10, और ये कितना आ गया 8/100। मतलब ये किसका है 10th का, और ये किसका आ गया 100। 3 किसका है 10th का, और 8 कितना है 100। और इससे पहले एक वैल्यू और आई थी बेटा 1, जो पहले बॉक्स से आई थी ना, इस वाले बॉक्स से सोल्व करने पे 1, तो वो हमारा 1 पूरा का पूरा ये 1s पे है। तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी 1, फिर यहाँ पॉइंट के बाद ये 10th वाला 3 ऐसे कैसे, और 100 वाला 8 ऐसे कैसे, 1.38 बनेगी। हमारा नंबर क्या बनेगा
1.38 मैंने लिख दिया। और 1 हम क्या लिखेंगे वंस के प्लेस में, 10th कहाँ लिखेंगे, 3 कहाँ लिखेंगे 10th में, और 100 कहाँ लिखेंगे यहाँ पे 8, 100 से नीचे क्या लिखेंगे 8, तो ये वैल्यू बन गई। उसके बाद है इसका लास्ट पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगेन बेटा 1 बॉक्स पूरा भरा है, तो 1 के प्लेस पे हमने क्या लिख लेना है 1। अगेन ये वाली रो पूरी भरी है, ये 1 10 की होती है, 1 10 बन गया। फिर एक और रो पूरी भरी है, ये फिर 20 बन गया। 10 और 10 मिलके 20 बनते हैं ना, 20 हो गए। उसके बाद ये वाली देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने आ रहे हैं 8। तो बेटा ये ऐसे ही सोच लो, ये जो है 10th के कितने आएंगे 2 आएंगे, ये ट्रिक है बिल्कुल। और ये जो एक्स्ट्रा बच गए ना 8, ये यहाँ पे 100 के प्लेस में आएंगे। वैसे करना चाहते हैं जैसे मैंने कॉपी में करवाया, वैसे भी आप कर सकते हो। ये 1 तो ऑब्वियसली इसी में आएगा अलग से 1 में। ये 28 था ना, 28 था, कितने में से था 28, 100 में से, कितने में से आया था 100 में से, तो इसके नीचे 100 लिखेंगे। अब 28 को 20 अलग और 8 अलग, ठीक है, इसके नीचे भी 100, इसके नीचे भी 100, ये 0 से 0 कट जाएगी। मतलब 10th का कितना है 2 और 100 का कितना है 8, ठीक है। 10th का कितना है 2, 100 का कितना है 8। आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर पॉइंट आपको पता है वंस ख़त्म होने के बाद ही लगता है, 10th से पहले। तो यहाँ हमारा पॉइंट लगेगा 1.28। और ये इसी के साथ हमारी टेबल कंप्लीट है बेटा। बिल्कुल ऐसे इजी सा है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। जौन सा मेथड ये कॉपी वाला अच्छा लगे, ऐसा सीधा ऐसे पढ़ के करना है। 2 लाइन 10th की है तो 2 लिख दिया 10th के नीचे, और ये सिंगल है, ये ऐसे आप देख लेना। जौन सा आपको दिमाग में जल्दी जाए वो वाला ट्रिक आप अपना लेना, वो वाला कर लेना, बिल्कुल ईजी है। इसी के साथ पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड रीड करते हैं, क्या है, राइट द नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू, ये जो प्लेस वैल्यू टेबल है, ये वाली टेबल इसमें दिया गए हैं, इसको आपको लिखना है इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल की फॉर्म में। अब क्या लिखना है आपको, ऐसे डेसिमल पॉइंट वाली फॉर्म में आपको लिखना है। अब देखो बेटा 100 से स्टार्ट है, 100 फिर 10 फिर 1 फिर 10 100 और 1000। ये मैं आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले बहुत बार बता चुका है। जहाँ पे 1 ख़त्म होता है उसके बाद पॉइंट लगता है, या फिर 10 जहाँ से शुरू होता है उसके पहले लगता है। ये मैंने बहुत बार बताया ना। जहाँ से ये 1 बाय की, जब जहाँ से बाय की वैल्यू स्टार्ट होती है ना 1/10, वहाँ से पॉइंट लगता है। और जहाँ पे ये ख़त्म होती है ना, जैसे 1s की जो सिंपल, उसके बाद पॉइंट लगता है। ये मैंने बहुत बार बता चुका। तो 0 0 3 यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 3 के बाद पॉइंट 250, तो मैंने लिख दिया 3.250। लास्ट में 0 ना भी लगाओ कोई बात नहीं बेटा, आंसर में ना दे रखी हो तो कंफ्यूज नहीं होना, 0 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब सेकंड में क्या है 102, यहाँ पे पॉइंट लगेगा ना, मैंने बता दिया 102.630 0 लिखो या 63, बात तो सेम ही है, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट में क्या है 30, यहाँ पे पॉइंट लगेगा ना इन दोनों के बीच में, तो 30 के बाद पॉइंट और 025 इकट्ठा करके लिखना है। फिर लास्ट में क्या है 211, फिर यहाँ पॉइंट जाएगा 902, 211.902 हो गया। और ई पार्ट में अगेन यहाँ पे 1s और 10s के बीच में पॉइंट लगेगा, तो 012.241, 12 0 नहीं लगाइए, आगे लगाओ भी तो भी कोई गलत नहीं है, ना लगाओगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है। 012 हो गया 0.241, ठीक है। ऐसे हमने सारी की सारी जितने भी इसमें टेबल में ई पार्ट से सारे के सारे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। और सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम रीड करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब क्या बच्चे आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या रीड करना है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स, जितने भी डेसिमल्स हैं इन द प्लेस वैल्यू टेबल में आपको लिखने हैं। जितने भी ये हैं इसकी अभी आपको टेबल बनानी है, जैसे पीछे वाली उसमें फिल करने हैं। 0.29 जैसा बच्चे मैंने बता रखा है, पॉइंट कहाँ पे आए, पॉइंट कहाँ से शुरू होता है, पॉइंट के बाद कौन सी वैल्यू आती है 10th वाली 1/10, तो ये तो 10th में जाएगा। और ये 1/100 में, पहले 10th आता फिर 100 फिर 1000, तो ये तो 10th में जाएगा, ये 100 में। और 0 आगे, मतलब आगे कुछ नहीं बढ़ना, सब में जो 1s खाली 1s हैं 10s है और 100 है, उनमें सब में 0 0 आएगी। ऐसे आपको फिल करना है। मैं आपको टेबल में दिखाती हूँ, जैसे कि देखो मैंने यहाँ लिख दिया 100 10s 1s 10s 100 और 1000, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, पॉइंट के बाद 2 है, तो 2 हमारा क्या जाएगा 10ths में 2, और उसके बाद 9 था तो 9 भी 100 में, और आगे और पीछे कुछ नहीं था तो मैंने हर जगह 0 लगा दी, ठीक है बच्चे। उसके बाद फिर से यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद क्या है 0 0 हमारा क्या है 10ths का, 10ths ध्यान रखना, 10ths नहीं बोल रही 10ths, ठीक है। 0 हमारा 10ths का और 8 हमारा 100 का। पॉइंट के बाद वही आते हैं ना ये 10ths और 100, तो 0 यहाँ पे 8 यहाँ पे, और उससे पहले क्या है 2, तो उससे पहले मैंने क्या लिख दिया 2। बाकी जगह जितनी भी बच गई जहाँ कोई नहीं है वहाँ पे मैंने 0 0 लगा दिया। उसके बाद है 19.60,
पॉइंट के बाद ये 6 कौन सा है, टेंथ्स का, और 0 कौन सी है, 100 की। और ये पहले उससे पहले लगाना है, पहले 60 देखो टेंथ्स पे लगा दिया और 100 पे 0, उधर कुछ नहीं था तो 0 लगा दिया। अब पॉइंट से पहले 19 था, 9 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ आगे कुछ नहीं है तो 0, ऐसे फिल करना है बच्चे। बस यहाँ पे पॉइंट याद रखो, इन दोनों के बीच में पॉइंट है। अब देखो 148.30, ये फिर से ये वंस का, ये टेंस का, ये 100 का, तो ये हंड्रेड्स में लिख दिया, ये टेंस में, ये वंस में। फिर यहाँ पे फुल स्टॉप है, इधर 32 है तो 32 लिखा और 0। बस ये याद रखो बेटा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा वंस और टेंस के बीच में, यहाँ लिख दिया। इधर थे 812, मैंने लिख दिया 812, और इधर है 002, यहाँ से स्टार्ट करना 002, 200, ठीक है। पॉइंट बस याद रखना वंस और टेंथ्स के बीच में है, अपने आप इजी, बिल्कुल इजी सवाल है, बस आपको समझने हैं, ठीक है। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, देखो कितनी जल्दी हो गया। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, अब हम रीड करते हैं। क्या करना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये जहाँ पे जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल, सबको देखो बेटा 20 और 9, तो यहाँ पे 20 का 2, 9 का 9। अब मैंने पहले ही बताया था, जब वाई वाले ऐसे वैल्यू स्टार्ट होती है ना, एक अक्सर ऊपर एक नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ होती हैं, तो वहाँ से पॉइंट आता है। तो 9 के बाद पॉइंट आएगा, यहाँ 4 है, 4 के नीचे 10 है ना, तो ये पहला अक्षर है 4। उसके बाद 100 आता है तो ये इसके ऊपर का 1 लिख देंगे, तो इससे मिलके बन जाएगा 29.49। अब देखो 137 ऐसे कैसे लगा, फिर यहाँ पे देखो बाय में बेटा यहाँ 100 है, यहाँ पे पहले 10 आना चाहिए ना, बाय में सबसे पहले 10 वाला आता है, देखो पीछे भी आया था, इसमें सीधा 100 वाला लिख दिया। इसका मतलब पहला अक्षर गायब है, उसको गायब है उसके नाम की क्या लगाते हैं हम, 0, और 100 वाला है तो 100 के ऊपर वाला 5 हम ऐसे ऐसे लिख देंगे, हमारी वैल्यू बन जाएगी 137.05। अब देखो बेटा सीधा बाय से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आगे वाले जो अक्षर हैं, जो सिंपल वाले अक्षर हैं, ये दिए ही नहीं गए हुए, सीधा बाय वाली फॉर्म से चालू हुआ, तो आगे हम लगाएंगे 0 फिर पॉइंट, ठीक है। 10 वाला है तो ठीक है 7 आ जाएगा, फिर 100 वाला भी है तो उसके ऊपर वाला 6 आ जाएगा, फिर 1000 वाला भी है तो इसके ऊपर का 4। ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं बेटा, नीचे वाले नहीं लिखते, नीचे वाले बस चेक करते हैं 10 है, 100 है, उसके बाद 1000 है या नहीं सीरीज़ में, ठीक है। तो ऊपर वाले लिखते हैं सिर्फ 7, 6, 4। अगर इनमें से कौन सा मिसिंग होता तो हम उसके प्लेस पे 0 लिख देते, ठीक है। अब देखो बेटा डी पार्ट है, 23 आगे एज इट इज़ पॉइंट लगा लिया। अब देखो ये 10 वाला है, 10 का 2 है तो पॉइंट के बाद 10 वाला ही आता है ना, तो 10 वाला है, 10 के ऊपर क्या है 2, तो 2 हम लिख देंगे। 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद हमारा 100 वाला आता है, लेकिन इन्होंने 100 वाला गायब कर दिया, सीधा 1 2 3 3 0 वाला 1000 वाला दे दिया, और इसलिए हम जो यहाँ पे मिसिंग वर्ड है हमारा 100 वाला, उसके नाम की क्या लगाएंगे 0, और 1000 के ऊपर क्या है 6, तो वो हमारा 6 ले लेंगे, ये बन जाएगा 23.206। अगेन ई पार्ट देखो बेटा, ये 1 है, ये 1 0 वाला 10 है और 2 0 वाला 100 है, ठीक है। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, इसका 7, इसका 2, इसका 5, 7 2 5 लिख दिया। फिर यहाँ पे बाय वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, इसीलिए डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल मैंने लगा दिया। उसके बाद क्या है, डेसिमल के बाद सबसे पहला अक्सर पॉइंट वो 10 वाला आना चाहिए, लेकिन यहाँ 10 वाला नहीं है तो इसके नाम के हम लगाएंगे 0। उसके बाद 100 वाला आना चाहिए, 100 वाला तो है, तो इसके ऊपर क्या है 9, तो मैंने लिख दिया 9, 725.09। इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन भी हुआ बेटा कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें रीड करो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड। ये जितने भी डेसिमल्स हैं इनको आपको वर्ड्स में लिखना है, मैथ के वर्ड्स में, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं, ये कॉपी में करके दिखाना पड़ेगा, यहाँ स्पेस नहीं है लिखने का, तो कॉपी में देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 देखो 0.03, इसको क्या लिखेंगे इंग्लिश में, 0 पॉइंट को 0.03, बहुत ईजी है, बस 1.20, इसको ऐसे इंग्लिश में सिर्फ वर्ड में लिखना है 1.020। फिर उसके बाद है 108 को क्या बोलते हैं 108.56, ठीक है। पॉइंट वाले के बाद जो वैल्यू है बेटा उसको बिल्कुल ऐसे 56 नहीं बोलना है, 5 को अलग 6 के अलग। पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यूज़ है उनको हम ऐसे बोल सकते हैं 108, 102, 23, 24, जो भी कुछ है मतलब उनको मिला के बोल सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ होती है उन्हें अकेला बोला जाता है, 5 अलग 6 अलग, 56 नहीं बोला जाता, ठीक है। इसलिए पहले वाली तो मैं मिला के बोल रही हूँ 108, उसके बाद पॉइंट के बाद 5 और 6 लिखेंगे, ना कि 56। उसके बाद है बेटा यहाँ पे 10, ये 10 है ना, इसको 10 नहीं लिखेंगे, इनको इकट्ठा बोलना होता है, आगे वालियों को मिला के 10 पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे 7, 0 भी लिखेंगे क्योंकि 0 है तो 0 आपको लिखना पड़ेगा 07। उसके बाद 0.032,
उसके बाद 5.008, 5.008, ठीक है। बड़ा इजी था बेटा। इसी के साथ ये बड़ा क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। अब रीड करते हैं सिक्स्थ में क्या बोला गया है। सिक्स्थ में बोला गया है बिटवीन विच टू नंबर, ये जो कौन से दो नंबर हैं इन टेंथ प्लेस, टेंथ की प्लेस पे ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाइक, ये जो गिवन नंबर है कौन से दो टेंथ वाले नंबर के बीच में पड़ता है, ये आपको बताना है। तो बच्चे मैं ये कॉपी पे करके दिखाती हूँ, ये वाला भी आपको सिक्स्थ वाला। अब देखो ये जैसे 0.06 किसके बीच में पड़ता है, आप ये दिमाग से ही कर सकते हो। 0 है तो ये 0 से स्टार्ट होके किसके बीच में पड़ेगा, 0.01 से, 0 से लेके 0.1 तक ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो 0 ही है, पॉइंट के बाद दूसरा अक्षर भी 0 ही है, तो 0 से लेके 0.1 के बीच में ही पड़ेगा। अब देखो बेटा 0.4 है, पॉइंट के बाद क्या है 4, तो इसका मतलब ये 4 और 5 के बीच में ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से देखना है 0 और 1 के बीच में, सेकंड वर्ड को देखना है। ये 4 है तो 4 और 5 के बीच में, लेकिन 0.4 बोलना है। अब पॉइंट के बाद देखो 0.1 है तो ये 0.1 और 2 के बीच में पड़ेगा। ऐसे ही आप ट्रिक है ये, आप ऐसे याद रख लेना। यहाँ पॉइंट के बाद पहले अक्षर को देखो, उससे और उससे अगले अक्षर के बीच में ही ये डिजिट पड़ेगी, ऐसे आप याद करो। जैसे 0.66 है, अब 0.6 है तो ये 0.6 और 6 से अगला 7, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। उसके बाद ये इस पर आप पे फ्लो बनाने की जरूरत भी नहीं है, डायग्राम ये बहुत ही टाइम सेविंग ट्रिक है, आप बिल्कुल एकदम से सही करोगे। अब देखो बेटा 0.9, अब ये क्या है 0.9, ये नहीं देखना, सिर्फ यहाँ तक देखना है, 9 और 10 के बीच में पड़ेगा, ठीक है। तो 0.9 को कैसे 10 नहीं लिखेंगे, 1.0 लिखते हैं, ठीक है, डेसिमल की फॉर्म में, तो ये इनके बीच में पड़ेगा। उसके बाद क्या है 0.57, तो 0.5 और 0.6 के बीच में पड़ेगा, 0.5 एंड 0.6। इसी के साथ ये बड़ा क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। सिक्स्थ भी बहुत ही इजी है, बिल्कुल घबराने, पॉइंट देख के आपको घबराना नहीं है। इसी के साथ ये बड़ा क्वेश्चन अब हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, राइट एज फ्रैक्शंस, पहले इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में है ना सारे, मतलब पॉइंट्स की फॉर्म में है, इनको एज अ फ्रैक्शन, पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऐसे बाय के ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर उसको रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म, धीरे धीरे काट कर जहाँ तक आपका कट रहा है वहाँ तक काट के आपको रिड्यूस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं आपको कॉपी में ही दिखाऊंगी क्योंकि ऐसे नहीं होगा। देखो बच्चों यहाँ है, पहले था 0.60, 60 को अगर हम यहाँ ये डेसिमल फॉर्म में था, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करेंगे, पॉइंट के नाम का 1 लगाया, पीछे 1 2 2 अक्सर है तो मैं 2 0 लगा दूंगी, 1 2, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया 60/100। अब देखो बेटा 0 से 0 कट गई, यहाँ बच गया 6 और 10। अब देखो 6 और 10 किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में, कितने पे 3 जा पे, और 10 कितने पे आता है 5 जा पे, तो हमारा आंसर विल बी 3/5, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगेन बी पार्ट है 0.05, अगेन मैंने 0.05 यहाँ लिखा, पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट के नाम का 1, पॉइंट के पीछे कितने वर्ड है 1 2, कितने डिजिट्स हैं 2, तो यहाँ भी हम 2 0 लगा देंगे। फिर इसको लोएस्ट टर्म में भी काटना है, तो देखो कितने पे जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 की 0, ये लोएस्ट टर्म कितनी आ जाएगी 1/20। ये हो गया बी वाला पार्ट। अब देखते हैं सी वाला पार्ट। सी वाले में देखिए अगेन 0.75 है, 0.75 लिखा, पॉइंट के नाम का 1 लगाया, 2 अक्षर हैं तो 2 0 लगा दिया ऐसे। अब देखो किसकी टेबल में आते हैं, ये 15 की टेबल में आते हैं, 15 3 जा 75, 15 4 जा 100, तो 3/4 मैंने ये ऐसे का ऐसे लिख दिया, ये होगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद है 0.18, 0.18 यहाँ लिखा, पॉइंट के नाम का 1, पीछे 1 2 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा दी। अब देखो ये 2 की टेबल में आता है, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 0 की 0, तो आंसर इसका क्या हो गया, मैंने लिखा नहीं साइड में 9/50, ये इसकी क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म। उसके बाद क्या है 0.25, मैंने ये से कैसे लिखा, पॉइंट के नाम का 1 लिखा, 1 2 0 है, 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दी। उसके बाद कट करना है, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ये हमारा कितना आ गया 1/4, ये आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। उसके बाद है 0.125, मैंने लिखा 0.125, ये पॉइंट के नाम की यहाँ 1 आई, 1 2 3 वर्ड्स एंड डिजिट है पीछे तो 1 2 3 0 आ जाएंगे। अब देखो 25 की टेबल में नहीं, 125 की टेबल से ही आ रहा है, 125 1 जा 25 और 125 8 जा
1000, तो 1/8 आएगा। ठीक है, वैसे 5 की से भी काटोगे अल्टीमेटली काटते जाओगे 1/8 आ ही जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है मैंने इससे किया है इतनी बड़ी टेबल से। तो आप भी इतनी बड़ी टेबल से, आप जो भी छोटे छोटे 5 से जा रहे हैं दोनों 5 से काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, एट दी एंड आपका 1/8 जरूर आएगा। ठीक है, आपको जो आपके दिमाग में जाए, जो आपको आसान लगे वो वाला मेथड अपनाना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर जी है, इसका लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। अब देखो 0.066, तो मैंने लिखा 0066, पॉइंट के नाम, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के नाम का 1 लिखा। अब देखो कितने वर्ड है पीछे, 1 2 3, तो 0 भी कितनी आएंगी, 1 2 3। अब देखो बेटा ये दोनों किस पे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं 2 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। 2 की टेबल में 6 कितने पे आ जाए, 3 जा पे, फिर से 3 जा पे, और नीचे 2 5 जा 10, 0 की 0 0 की 0, 33/500 आ रहा है। अब इससे आगे सिंपलेस्ट तो होगा नहीं, दोनों एक टेबल में आते नहीं है, तो यही इसका फाइनल आंसर है 33/500। यही इसी के साथ हमारी जो आज की एक्सरसाइज है ये ख़त्म हो गई। हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं बच्चे, होप आपको भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, समझ में कुछ भी आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर द चैनल। थैंक यू।